हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोसेवर्ट का नियम क्या होता है अथवा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अथवा लैप्लास का नियम। ये तीन प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। बायोसेवर्ट का नियम क्या होता है, कक्षा 10 में भी पूछा जाता है, कक्षा 12 में भी पूछा जाता है। तो 10 और 12 दोनों के लिए है, दोनों के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्या है, बायोसेवर्ट का नियम क्या है अथवा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है अथवा लैप्लास का नियम। तो आइए समझते हैं यह नियम क्या है। दोस्तों, यह हमारा एक धारावाही चालक है। धारावाही चालक का मतलब जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो सके। एक धारावाही चालक है जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है और एक रेखाखंड क्या है, डेल्टा एल। डेल्टा एल का मतलब बहुत छोटी लंबाई, जो छोटी लंबाई होती है उसको हम डेल्टा एल से डिनोट कर देते हैं। और रेखाखंड से हमारा एक पॉइंट पी है जिसकी दूरी रेखाखंड से आर है, जो रेखाखंड पे थीटा एंगल का कोण बना रहा है। तो आइए जानते हैं बायोसेवर्ट का नियम क्या है। दोस्तों, बायोसेवर्ट नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया या उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया कि धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके रेखाखंड से उसके बिंदु P तक के बीच की दूरी के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जितने भी पॉइंट है निम्नलिखित है। बायोसेवर्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। बायोसेवर्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। इनके प्रयोगों के आधार पर एक छोटे रेखाखंड के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद करने का सबसे आसान तरीका है, केवल ये आपको चित्र याद होना चाहिए। बस इसके बाद आपको लिखना क्या है कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है। बायोसेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा एल उसके रेखाखंड के द्वारा उसके किसी बिंदु P पर निम्न बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन से बातों पर निर्भर करती है, आइए जानते हैं। पहला, धारावाही चालक में रेखाखंड डेल्टा एल के अनुकमानुपाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती धारावाही खंड रेखाखंड डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से डिनोट करते हैं। B अनुक्रमानुपाती क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा एल। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, जो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है इसके रेखाखंड में प्रवाहित धारा I के भी अनुक्रमानुपाती होगा। और तीसरा पॉइंट, इसके साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। और बस केवल एक जो पॉइंट P है इसकी जो डिस्टेंस है R केवल इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बस। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता रेखाखंड डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है और रेखाखंड धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। तो B अनुक्रमानुपाती क्या आ जाएगा, यहाँ पे I आ जाएगा। और रेखाखंड
साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। तो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो B अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा हो जाएगा। फिर चौथा और लास्ट पॉइंट है कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता R स्क्वायर, या लिख सकते हैं R के वर्ग के R स्क्वायर, R यहाँ से R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, B अनुक्रमानुपाती 1/R स्क्वायर। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, तो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो B व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा 1/R स्क्वायर। याद क्या करना है, बायो-सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि जो धारावाही चालक होता है उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके रेखाखंड डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, आर स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेखाखंड आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस ये नियम आपको याद रखना है बहुत ही आसानी से। कैसे, बायो-सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर ये धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि धारावाही चालक के रेखाखंड के द्वारा इसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला, कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता रेखाखंड डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों इतना आपको याद हो गया होगा, आपको इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे हमने बताया केवल उसी प्रकार से आप याद रखिए। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, रब करते हैं। यहां से हमारा फार्मूला क्या बनेगा, आप इन चारों समीकरण में देखिए, B हमारा है, B अनुक्रमानुपाती क्या आ रहा है, I आ रहा है, और डेल्टा एल आ रहा है, और क्या आ रहा है साइन थीटा, और R स्क्वायर के हमारा क्या आ रहा है व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है, तो R स्क्वायर आ जाएगा। यहां से ये फार्मूला बनेगा। तो B बराबर क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, चाहे तो म्यू ले लीजिए चाहे तो के ले लीजिए, जो भी आपका मन कहे। एक नियतांक आ जाता है जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है, तो यहाँ मान लीजिए म्यू ले लेते हैं, म्यू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये रहा हमारा बायो-सेवर्ट के नियम का सूत्र, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का सूत्र B बराबर क्या आ गया, म्यू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। फिर से एक बार बता दें कि इसका नियम क्या होता है, आपको याद करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। बायो-सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि जो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है
उसमें रेखाखंड डेल्टा यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है और उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है और r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से हमारा क्या आ गया, B प्रोपोर्शनल I डेल्टा L साइन थीटा अपान r स्क्वायर, B प्रोपोर्शनलिटी म्यू का है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, I डेल्टा L साइन थीटा अपान r स्क्वायर। तो दोस्तों बायो सेवर्ट का नियम आपको समझ में आया होगा और आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न इसी वीडियो में याद भी हो गया होगा। अब आइए हम इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। प्रश्न है हमारा, एक लंबे सीधे तार में 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 50 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह प्रश्न हमारा बायो सेवर्ट लॉ के नियम से ही सॉल्व होगा। बायो सेवर्ट लॉ का नियम अभी हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे जब आप क्लास 12th में उसका डेरिवेशन को पूरे विस्तार से अध्ययन करेंगे तो वहां से आपका एक फार्मूला निकलेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I/r। म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या है, एक कांस्टेंट है जो हमने अभी क्या माना था, म्यू माना था। तो वहां पे क्या मानेंगे, म्यू नॉट अपान 4 पाई हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जहां म्यू नॉट इक्वल टू होता है 4 पाई × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। हमारे पास क्या क्या दिया है, एक अभी के लिए आपको ये फार्मूला क्या करना है, याद रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है इसलिए हमने इस तरह के क्वेश्चन रख दिए, नहीं तो ये क्लास 12th में आपको इसका डेरिवेशन पूरे विस्तार से देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, एग्जाम में पूछा जाता है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इसको आप याद रखेंगे। प्रश्न क्या है, एक लंबे सीधे तार में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो I बराबर कितना दिया हुआ है, 3 एम्पियर, और कह रहा है कि तार से 50 सेंटीमीटर दूर, मतलब जो दूर हमारा पॉइंट P था तो R से डिनोट किए तो उसके दूरी, तो R बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बनाएंगे तो 100 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर आ जाएगा। ये रहा आपका। और क्या कह रहा है कि स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि B बराबर आपका क्वेश्चन मार्क है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I/r। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे म्यू नॉट की जगह क्या रखेंगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 गुणा में 2I बटे में क्या आ जाएगा आपका 4 पाई गुणा में r। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास 2 गुणा में I की वैल्यू कितना है, 3 एम्पियर, और क्या बचा 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई r का मान कितना आया है, 0.5। अब यहां से दशमलव हटाएंगे क्या हो जाएगा, ऊपर एक 0 आ जाएगा, तो 2 गुणा में कितना आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 5 गुणे में 10⁻⁻7। यहां से आपका हो जाएगा -7, 5 से काटेंगे 5 × 30, 2 × 12। B बराबर क्या आ गया आपका 12 गुणा में 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो दोस्तों आपके इस प्रश्न का ये रहा आंसर। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको ये फार्मूला याद रखना है। बस एक ही क्वेश्चन है जो कि 2009 से 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20 यानी कि लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। एक ये क्वेश्चन है और एक जो अभी हम कराने वाले हैं उससे, 2 फार्मूले से रिलेटेड इस चैप्टर में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं। तो यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक लंबे सीधे तार में 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो I बराबर 3 एम्पियर।
तार से 50 सेंटीमीटर दूर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आर का मान दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से भाग करेंगे, 0.5 मीटर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I अपॉन R। 4 पाई यहाँ म्यू नॉट इक्वल टू होता है 4 पाई टू 10 टू द पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। वैल्यू रखेंगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। 2 गुणा में I की वैल्यू है 3 गुणा में 7 10 की घात -7 बटे 0.5 R की वैल्यू है। तो कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 12 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो दोस्तों केवल ये आपको ना समझ में आया होगा, इसको आप याद कर लीजिए, बाकी की क्वेश्चन आपका सलूशन ही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। दोस्तों यह प्रश्न लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में 2009 से 2022 तक यानी कि हर साल यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट करता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो ये आएगा या तो इसी पे नंबर चेंज कर करके कोई दूसरा क्वेश्चन देगा, लेकिन 100% सिक्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या है हमारा, 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में लंबाई को किससे डिनोट करते हैं? एल बराबर कितना दिया हुआ है? 1 मीटर दिया हुआ है। चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो I बराबर कितना दिया हुआ है? 2 एम्पियर आपका I का मान दिया हुआ है। चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो यहां से ये पता चल रहा है कि B की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है? 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये और फिर क्या कहा है कि 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है, यानी कि थीटा बराबर आपका कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। और क्या कह रहा है कि चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। चुंबकीय बल को किससे डिनोट करेंगे? F से। F बराबर आपका क्या है? क्वेश्चन मार्क है। F बराबर क्वेश्चन मार्क है। फार्मूला क्या होता है? F बराबर होता है BIL sin थीटा। ये फार्मूला दोस्तों आपको याद रखना है। इस फार्मूले से 100% सिक्योर है कि एक क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। F बराबर BIL sin थीटा। तो F बराबर B की वैल्यू कितना है? 2.5। तो F बराबर 2.5 गुना में I का मान कितना हुआ है? 2 एम्पियर दिया हुआ है, तो 2 गुणा में L का मान कितना? 1 गुणा में 1 फिर साइन गुणा में साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। अब यहां से आपको ध्यान दीजिए, गुणा अभी नहीं करना है। 2.5 गुणा में 2 गुणा में 1 गुणा में साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2.5 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 ही आएगा। तो 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो दोस्तों ये रहा हमारे इस प्रश्न का आंसर। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्या था हमारा? 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। L का मान दिया हुआ 1 मीटर, I का मान 2 एम्पियर, B का मान 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर।
थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री और आपसे बल का मान पूछा है, एफ का मान पूछा है। एफ बराबर होता है BIL sin थीटा। यहाँ पे सभी वैल्यू को पुट करेंगे। एफ की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 2.5, आई का मान कितना होगा 2 एम्पियर है, एल का मान कितना है 1, साइन थीटा साइन 30 अंश मान दिया हुआ है थीटा का 2.5 गुणा में 2 गुणा में 1, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एफ बराबर आ गया आपका 2.5 न्यूटन एम्पियर मीटर। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को हमने अच्छे से क्लियर किया। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।